नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूपी से, जहां पर अब हवाई जहाज के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, तो विमान से लाई जाएगी ऑक्सीजन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी लाई जाएगी ऑक्सीजन। लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते अब यह फैसला लिया गया है और बोकारो से लाई जाएगी ये ऑक्सीजन, जो कि विमान के जरिए 2 विमान ऑक्सीजन को लेकर के यूपी पहुंचेंगे। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, और क्या जानकारी? देखिए जसप्रीत, जिस तरह उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी थी, उसको लेकर पहले बोकारो से ट्रेन चलाई गई ग्रीन कॉरिडोर बनाकर। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो खुद कोविड पॉजिटिव है, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है और उसके बाद उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री ने यूपी को विमान उपलब्ध कराया। अब ये विमान बोकारो से, यानी हवाई जहाज से 2 टैंकर खाली यहाँ से ले जाएंगे और वहां से 2 भरे हुए टैंकर यूपी लाएंगे। यानी इस जहाज का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन लाने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से पीएमओ से बात की गई थी, प्रधानमंत्री से बात की गई थी, अनुरोध किया गया था जसप्रीत की वो ऑक्सीजन की जो कमी है उसके लिए जहाज मुहैया कराएं, जिससे वो जहाज के माध्यम से जो टैंकर है उसको लाया जा सके। तो अब यूपी को जहाज मुहैया करा दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। एक उड़ान में एक हवाई जहाज 2 खाली टैंकर बोकारो ले जाएंगे और भरा हुआ टैंकर ले आएंगे। तो आने वाले समय में ऑक्सीजन की जो कमी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। जहां ट्रेनें कॉरिडोर बना के चलाई जा रही हैं और टैंकर लाए जा रहे हैं, वहीं अब विमान से ऑक्सीजन लाया जाएगा। तो जल्द ही जो लोग हॉस्पिटल में है, जो ऑक्सीजन की कमी है, उसको पूरा किया जाएगा। जसप्रीत, बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अजीत जानकारी देते हुए किस तरीके से यूपी में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाएगा। विमान के जरिए बोकारो से ऑक्सीजन पहुंचेगी और विमान से ये ऑक्सीजन जल्द ही यूपी लाई जाएगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगाने के बाद भी कोरोना के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे राज्य में कई दिनों से कोरोना के 60,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में वहां 66,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जबकि इस बीमारी की वजह से रिकॉर्ड 773 लोगों की जान चली गई है। पुणे की हालात सबसे ज्यादा खराब है। वहां पिछले 24 घंटे में 9,800 से ज्यादा मरीज मिले हैं और 137 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद नागपुर का नंबर आता है। वहां पिछले 24 घंटे में करीब 7,500 केस सामने आए हैं और 82 लोगों की जान चली गई है। मुंबई में 7,200 से ज्यादा केस मिले हैं और 72 लोगों की जान चली गई है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से पूरे राज्य में अब तक करीब 63,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और एक्टिव केस की संख्या 7 लाख के पास पहुंच चुकी है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। आनंद तिवारी दिल्ली से, आशीष सिंह मुंबई से। आशीष, महाराष्ट्र की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है, लॉकडाउन के बावजूद इतने मामले। जी बिल्कुल, पूरे मुंबई में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर लगातार जो है आंकड़े सिर्फ बढ़ते चले जा रहे हैं। जो सुविधाएं हैं उनका अभाव साफ तौर पे अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखें, ये गैस का सिलेंडर आया हुआ है, एक अस्पताल से यहाँ पर पहुंचा हुआ और यहाँ से सिलेंडर रिफिल करके जब जाएगा तो इसके बाद वापस जो है यहाँ पर आकर उसे इसी तरह से फिलिंग करनी पड़ेगी। यानी कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इसी तरह से एसेंशियल सर्विस में ये अलग अलग अस्पतालों के सभी जो ट्रक आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो यहाँ पर खड़े रहते हैं घंटों लाइन लगाकर, ताकि जो उन्हें जरूरत की ऑक्सीजन है वो अस्पतालों तक पहुंचाई जा सके। कालाबाजारी रोकने के लिए साफ तौर पे जो वॉर रूम बनाया गया है कोविड से निपटने के लिए, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन अकेले नहीं दी जाएगी, बल्कि अस्पतालों को ही ऑक्सीजन की जो है वो सप्लाई की जाएगी। उसी के मद्देनजर इस प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है और लगातार सुबह से शाम तक की जो ऑक्सीजन सप्लाई का काम चालू है वो अभी यहाँ पर इसलिए इमरजेंसी में ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि जो बेल्ट होता है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, जो प्रोडक्शन यूनिट का बेल्ट होता है वो टूटा हुआ है और इसी वजह से अभी फिलहाल काम रुका हुआ है और इसकी वजह से सप्लाई भी रुकी हुई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या लगातार बनी हुई है। कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है,
जी। लेकिन वो पर्याप्त नहीं पड़ती। आखिर में केंद्र सरकार की मदद ली गई है और जो एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी नागपुर का में जो है वो 3 टैंकर्स उतार दिए गए हैं। ठीक है आशीष, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली का हाल जान लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने सागरपुर इलाके में मौजूद एक गोदाम पर छापा मारकर 48 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए, जिनमें 32 सिलेंडर 67 लीटर की क्षमता वाले हैं, जबकि 16 सिलेंडर 10 लीटर की क्षमता वाले हैं। गोदाम एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ था। इस मामले में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में एक आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अनिल कुमार के तौर पर हुई है। जांच करने पर यह बात भी सामने आई है कि आरोपी अनिल बिना लाइसेंस के ही गैस की सप्लाई करने का काम करता था, लेकिन जब कोरोना फैलने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो उसने सिलेंडर को जमा कर लिया और लोगों को ज्यादा कीमत पर बेचने लगा। आनंद, जो ये कालाबाजारी का मामला सामने आया है, एक की तो गिरफ्तारी हुई है, और कितने लोग इसमें शामिल थे? जी देखिए जसप्रीत, केवल सागरपुर ही नहीं, सागरपुर में तो घर के अंदर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे जिनकी जमाखोरी करके और उन्हें ब्लैक किया जा रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 अंतर्राज्यीय ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो इस समय जीवन रक्षक के तौर पर देखा जा रहा है कोविड पेशेंट के लिए, 81 इंजेक्शन बरामद किए हैं, जिसमें 71 इंजेक्शन पंजाब से बरामद किए गए हैं और बाकी 10 इंजेक्शन जो है वो दिल्ली से बरामद किए गए हैं और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और करीबन 5 से 6 लोग इस समय हिरासत में हैं। बताया जा रहा है कि जो भी लोग ये पकड़े हैं, तमाम लोग जो आरोपी हैं वो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए थे। सैनिटाइजर और मास्क सप्लाई करने का, ट्रेडिंग करने का, मेडिकल इक्विपमेंट को सप्लाई करने का ये काम करते थे। और वहीं से जिस तरह से जो कोरोना का पीक आना शुरू हुआ उसी दौरान इन्होंने ये इंजेक्शन की कालाबाजारी करना शुरू कर दी और जमाखोरी करी और 5,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक में ये इंजेक्शन जो है, अब तक करीबन 500 इंजेक्शन जो है ये दिल्ली, एनसीआर और पंजाब के अलग अलग लोगों को सप्लाई कर चुके हैं। तो एक बड़ा रैकेट था और काफी लाखों रुपए ये जो लोग हैं इन्होंने इस पैसे इससे कमाए थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार पंजाब में रेड कर रही है जसप्रीत, और दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि जो इंजेक्शन बरामद हुए हैं उन्हें ड्रग कंट्रोलर को दिया जाएगा ताकि उसकी फोरेंसिक जांच हो कि क्या वाकई वो इंजेक्शन अभी भी कोविड के जो पेशेंट है उनके लिए मददगार है या उनकी एक्सपायरी हो चुकी है, क्योंकि एक बड़ा रैकेट था और जिस तरह से बड़ा रैकेट था और इंजेक्शन कई ऐसे रैकेट हैं जो दिल्ली में चल रहे हैं। हमारे सहयोगी आनंद जानकारी दे रहे थे। इस बीच जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनकी खैर नहीं होगी, क्योंकि कई जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं। जो लोग इस काम में संलिप्त हैं, जो लोग सांसों का सौदा कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीएमसी ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी। मुंबई में 16 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए प्लांट लगेंगे। और बड़ी बात यह है कि 12 अस्पतालों में ये प्लांट लगाए जाएंगे जो कि 1 महीने में तैयार भी हो जाएंगे, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। तो बीएमसी की ये पहल जो अब कोरोना प्लांट लगाएगी मुंबई में, और ये प्लांट 12 अस्पतालों में लगेंगे। बताया ये जा रहा है कि ये जो प्लांट है वो 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। 12 ऐसे अस्पताल चुने गए हैं जिसमें 16 प्लांट लगेंगे। कोरोना की दूसरी लहर से देश की राजधानी दिल्ली बेहाल है। परेशानी की बात यह है कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना के मरीजों की संख्या ना तो कम हो रही है और ना ही मरने वालों का आंकड़ा थमने का नाम ले रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से रिकॉर्ड 348 लोगों की जान चली गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक दिन में 24,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आलम यह है कि शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 13,500 के पार पहुंच चुका है और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 32% से ज्यादा हो गई है। यही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 92,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी कहर बरपाने लगी है। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 36% से ज्यादा हो गई है। एक तरफ कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की मारामारी मची हुई है, तो दूसरी ओर नए मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या हालात को बेकाबू कर रही है। लेकिन इसी बीच एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एनसीडीसी के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के कहर का कारण है यूके वेरिएंट। जिस तरह कोरोना के यूके वेरिएंट ने पंजाब में हाहाकार मचा रखी है, ठीक उसी तरह दिल्ली में भी लोगों को तेजी से बीमार कर रहा है।
गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं खाली है। दिल्ली में कोरोना का आफतकाल। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। हाफते दिल्ली को सांसों की दरकार। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दिल्ली में किलर कोरोना का सच। देश की राजधानी दिल्ली की बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में है। लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। गंभीर मरीज एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए राज्य और केंद्र सरकार पूरा जोर लगा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर अस्थायी अस्पताल बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली वालों का सबसे बड़ा इम्तिहान ले रही है। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, GTV लोकनायक सारे अस्पतालों में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। मेरी मदर को कोविड हो रखा है, 21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं, अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। दिल्ली में कोरोना की लहर ने आंधी का रूप अख्तियार कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में ही इस घातक वायरस ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। लेकिन अब जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ज्यादा परेशान करने वाले हैं। NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की माने तो दिल्ली में कोरोना के UK वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिससे स्थिति भयावह हो गई है। NCDC के मुताबिक पिछले महीने यानी मार्च के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में UK वेरिएंट के 28% मामले थे, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते तक ये आंकड़ा 50% तक पहुंच गया। मतलब ये हुआ कि मार्च के महीने में ही कोरोना के UK वेरिएंट के मामले लगभग 2 गुने हो गए। UK वाला वेरिएंट फॉर्चुनेटली बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी उतनी नहीं है जितने की ब्राजील या साउथ अफ्रीकन या महाराष्ट्रियन वाले की है। लेकिन फिर भी हम बहुत केसेस हाइपोक्सिया के देख रहे हैं दिल्ली के अंदर में। तो मेरा पर्सनल मानना है कि दिल्ली में इस वक्त में कम से कम 2 या 3 वेरिएंट्स दिख रहे होंगे। 50% UK वाले हैं जो माइल्ड है, लेकिन एक दूसरा वेरिएंट दिल्ली में है, चाहे वो महाराष्ट्र वाला हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल वाला हो, जो इस वक्त के अंदर में हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी कर रहा है और ज्यादा निमोनिया कर रहा है। इस समय दिल्ली में कोरोना का UK वेरिएंट और डबल म्यूटेंट वेरिएंट मौजूद है, जिसकी वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है और इसकी चपेट में आए लोग सांसों के लिए तरस रहे हैं। दरअसल कोरोना का UK वेरिएंट बेहद घातक है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के हवाले से दावा किया गया है कि UK वेरिएंट पहले के वाइल्ड स्ट्रेन से 43 से 90% ज्यादा तेजी से फैलता है, जबकि UK वेरिएंट से मौत का खतरा 64% तक बढ़ जाता है। भारत में 3 वेरिएंट ज्यादा आ रहे हैं। एक UK का है, एक महाराष्ट्र का 617 है और एक वेस्ट बंगाल का 618 है। और जो वेरिएंट पंजाब का आ रहा है वो दिल्ली में अब करीबन 50% UK वेरिएंट हो गया है। वो एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि UK की ज्यादा माइग्रेंट पंजाब में आती है और इसलिए UK वाला का फोकस पंजाब में होना लाजमी था। और पंजाब से दिल्ली सटा हुआ है तो दिल्ली में भी वही ज्यादा आएगा। तो इस वक्त में 3 नए फोकस इंडिया में चल रहा है। एक दिल्ली में UK वाला, महाराष्ट्र में 617 एंड वेस्ट बंगाल में 618।
पिछले महीने पंजाब में यूके वेरिएंट के 85% मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था, लेकिन देखते ही देखते कोरोना के इस नए और घातक रूप ने दिल्ली में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया। इसे आप इन आंकड़ों के जरिए भी समझ सकते हैं। 9 मार्च को दिल्ली में कोरोना के 992 नए मामले सामने आए थे। 10 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 7,897 हो गया, जबकि 22 अप्रैल को कोरोना के 26,169 नए मामले सामने आए। एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की माने तो दिल्ली में जिस तरह कोरोना ने तेजी से अपने पैर पसारे हैं, उसके पीछे यूके वेरिएंट हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो मास्क पहनने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की। जरूर कुछ कुछ म्यूटेंट्स हैं जो ट्रांसमिशन एफिशिएंट है, लेकिन वो ट्रांसमिशन एफिशिएंट होते हुए भी हमें संक्रमित नहीं कर पाएंगे हम फेस मास्क लगा लेंगे तो ये एसोसिएशन पाया गया, बाहर का देशों में पाया गया, इंडिया में भी पाया गया, लेकिन इसका हमें ये समझना नहीं चाहिए ये तो एक न्यू म्यूटेंट है, ये तो हमें संक्रमित कर देंगे, हमारा हाथ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल हमारा हाथ पे ही है। ये न्यू म्यूटेंट्स हो या पुराना म्यूटेंट्स हो, उसका फैलने का तरीका एक ही है। तो हमें जो करना चाहिए, जो टाइम टेस्टेड प्रूवन प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज है, वो हमें अपनाना चाहिए। भारत सरकार कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर जोर देते हुए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दे रही है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को टीका लगाने का महाअभियान शुरू हो रहा है। तो दावा किया जा रहा है कि यूके के नए वेरिएंट के खिलाफ भी भारत में इस्तेमाल किए जा रहे 2 कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन असरदार है। इसीलिए वैक्सीन की प्रक्रिया में तेजी आने से भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक के कंटेनरों को लेकर शाम तक भारत पहुंच जाएंगे। कल 4 ऑक्सीजन टैंक सिंगापुर से लाए जा रहे हैं। आज रात 2 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना के C-17 ने सिंगापुर के लिए उड़ान भरी, जो कि सुबह 7:45 पर सिंगापुर पहुंचा। कंटेनर को एयरक्राफ्ट में लोड करने के बाद ये भारत के लिए रवाना होगा। देर शाम तक ये एयरक्राफ्ट पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में लैंड करेगा। तो 2 विमान के जरिए ऑक्सीजन आएगी। C-17 ग्लोब मास्टर ये वो विमान है जो ऑक्सीजन लेकर सिंगापुर से भारत पहुंचेगा और शाम तक पश्चिम बंगाल पहुंचेगा। संदीप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, लगातार जो है भारतीय वायुसेना के जितने भी एसेट्स हैं उनको इन सब कामों में लगाया गया है कि कहीं से अगर ऑक्सीजन सिलेंडर अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने हो तो उसके लिए बड़े मालवाहक जहाज जो है भारतीय वायुसेना के, जिनमें C-17 ग्लोब मास्टर है, IL-76 है, इनको तैनात किया गया है। फिलहाल एक C-17 आज सुबह तड़के 2 बजे जो है हिंडन के एयरबेस से निकला और वो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर पहुंचा। वहां पे 4 जो ऑक्सीजन कंटेनर है, खाली कंटेनर है, उनको जो है लोड किया गया है और उनको जो है शाम तक जो है जैसी लोडिंग के बाद तुरंत जो है एयरक्राफ्ट वहां से फ्लाई करेगा और शाम तक पानागढ़ पहुंचेगा। सीधे तौर पर कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन जनरेशन के साथ साथ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि जहां जनरेट हो रहा है वहां से कैसे उन ऑक्सीजन को जरूरी अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके, वहां उसके लिए जो है पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय और तीनों फोर्सेस अपने अपने माध्यम से लगी हुई हैं। और यही वजह है कि 4 बड़े सिलेंडर कंटेनर जो हैं वो लाए जा रहे हैं। पानागढ़ में उनको ड्रॉप किया जाएगा और उसके बाद वहां से फिर जरूरत के हिसाब से जो है इन कंटेनर्स में ऑक्सीजन भर के जो है जरूरी अस्पतालों में भेजा जाएगा। ठीक है संदीप, तो आज शाम तक ये ऑक्सीजन सिलेंडर इस विमान के जरिए भारत पहुंचेंगे ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाए। देश में कोरोना का जानलेवा कहर लगातार जारी है। एक बार फिर एक दिन में मरीजों का रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,46,786 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद ये लगातार तीसरा दिन है जब मरीजों का 3 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच रहा है। वहीं एक दिन में 2,624 लोगों की मौत हुई है, जो एक दिन में मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन बनाने वाले एक प्लांट के बाहर गाड़ियों का तांता लगा दिखाई दिया। हर एक गाड़ी में ऑक्सीजन भरने के लिए बड़ी संख्या में सिलेंडर रखे हुए थे,
लेकिन वहां के बाजारों में हो रही कालाबाजारी ने भी लोगों की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया। इस प्लांट में कई लोग अपनी बारी का इंतजार करते मिले ताकि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों की जान को बचाया जा सके, लेकिन कालाबाजारी करने वाले ऊंचे दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे हैं, जिसे ले पाना हर किसी की बस की बात नहीं। ऑक्सीजन अगर मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा, इसके वजह से ब्लैक से वो बोले हैं कि 10,000 रुपये लाइए तो हम आपको ऑक्सीजन ब्लैक से दे सकते हैं। ब्लैक से जी। ऐसा और लोगों के साथ है कि आप ही के साथ है? अभी और लोगों के साथ बता नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे साथ ये हुआ है। कितने दिनों से परेशान हैं? हम तो आज सुबह से ही परेशान है। प्रशासन ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऑथराइज हॉस्पिटल हैं या सरकारी हैं, वहाँ से जो रिक्वेजेशन आ रहा है तो मान लीजिए 100 आया तो 100 एक ही बार नहीं जाया जा रहा कि ताकि और जगह बिल्कुल खाली हो जाए, तो उसको देखते हुए 50-30 करके वहाँ भेजा जाए ताकि किसी जगह ऐसा ना हो कि मरीज़ उसके बिना डेथ कर जाए और कहीं ज़्यादा स्टॉक हो जाए। तो उसी को देखते हुए और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों को मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाया गया है और इसको बखूबी हम लोग देख रहे हैं। पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ सी आ गई है। दवाइयों के साथ साथ संजीवनी का काम करने वाली ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन को लेकर मची मारामारी से देश का शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जो अछूता रहा हो। यूपी के कानपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां अपनों की जान बचाने के लिए लोगों को ऑक्सीजन का इंतजाम खुद ही करना पड़ रहा है और इसके लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। यहाँ लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवाने के लिए सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की जान पर बनी हुई है। ऐसे में कुछ लोग मुसीबत में भी मौका तलाश कर ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने में जुटे हुए हैं। पैसे कमाने के लालच में कालाबाजारी करने वाले लूट मचाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंसानियत की मिसाल पेश करती हुई एक तस्वीर यूपी के गाजियाबाद से सामने आई है, जहां कुछ लोगों ने अपने खर्च पर ऑक्सीजन लंगर लगाया हुआ है। ये लोग बीमारी से जूझ रहे लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा दे रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर ऑक्सीजन की सेवा ले रहे हैं। इनका दावा है कि इस सेवा से अब तक 250 लोगों की जान बचाई गई है। इंदिरापुरम से हमारी खालसा द्वारा जो सेवा दी जा रही है वो ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है, जो कल रात से हमने स्टार्ट की है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। इस टाइम ऑक्सीजन की सारे हॉस्पिटल और हर डिपार्टमेंट में कमी है। आप सबको पता होगा, त्राही मची पड़ी है। ऑक्सीजन ना तो बेड है किसी हॉस्पिटल में, ना सरकारी में और ना प्राइवेट में। देश भर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। रेलवे भी इस मुहिम में तेजी से जुट गई है। आज एक ट्रेन ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंची। लखनऊ में कोरोना से हालात तेजी से बिगड़े हैं। वहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की भी खबरें आई हैं, जिसके बाद एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ रवाना की गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लखनऊ पहुंचने के बाद अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में आसानी होगी। ऑक्सीजन लेकर ट्रेन के लखनऊ पहुंचने के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया और कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पूरे देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु निरंतर कदम उठा रही है। इसी क्रम में भारतीय रेल द्वारा बोकारो से लखनऊ के लिए चलाई गई दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य पहुंच गई है। इससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। तो ऑक्सीजन पहुंचाने की मुहिम शुरू हो गई है और इस बीच जो रेल के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई, इसको लेकर के रेल मंत्री ने ट्वीट भी किया और कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में यह मुहिम छेड़ी गई है, जिसमें रेलवे भी अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ है, ताकि लोगों को ऑक्सीजन सही समय पर मिल सके और ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी ना हो। तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, तो ऐसे में ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ रवाना की गई। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लखनऊ पहुंचने के बाद अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में आसानी होगी। और ये जब ट्रेन लखनऊ पहुंचे उसके बाद जो तमाम अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, ताकि जो मरीज इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहे हैं उनको समय पर ऑक्सीजन मिल सके। तो ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार कदम उठा रही है और जो प्लान है उसके तहत अब ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, ताकि ऑक्सीजन बनाई जा सके, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाए जा सके और लोगों तक ये पहुंचाए जा सके।
ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है ये लखनऊ पहुंची है। इसको लेकर के रेल मंत्री ने ट्वीट भी किया और लोगों को जानकारी दी कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो ये मुहिम शुरू की गई है उसमें रेलवे भी साथ है और कई ऐसे राज्यों को इस तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। कोरोना की तेज रफ्तार, दूसरी लहर और महामारी के बीच कोरोना की वैक्सीन और उसके दामों को लेकर हवा बहुत तेज थी कि वैक्सीन के दाम अलग अलग स्तर पर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके वैक्सीन के दामों को लेकर फैली गलत सूचना को विराम देने की कोशिश की है। अपने ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि कोरोना के खिलाफ भारत सरकार मिलकर ही लड़ाई लड़ेगी और वैक्सीन की प्रत्येक डोज की कीमत 150 रुपए तय की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह भी साफ कहा गया है कि भारत सरकार राज्यों को कोरोना वैक्सीन की डोज मुफ्त में ही मुहैया करवाएगी।